गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर ऑन व्हील में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह अपने टू व्हीलर पे बैठ के लंगर बांट रहा था और मुझे पता चला कि जो महिला मुझसे रोज़ लंगर लेती थी, आज उसकी डेथ हो गई है। ठंड के कारण वो अकड़ने से मौत की शिकार हुई। हालांकि उसको हमने कंबल दिया था, पर इन दिनों जो ठंड चल रही है वो आपके घर के अंदर में कंबल से भी नहीं जा रही है। वो महिला मुझसे खाना लेती थी और सड़क पर ही अपने पति के साथ में, अपने पिता के साथ में वो कचरा बिनने का काम करती थी। उस महिला का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी जो है किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। 2 बच्चों को उसने कोई हॉस्टल में रखा हुआ था, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। वो कचरा बिन के जो भी कुछ उसको मिलता था उनको उनके पढ़ाई में लगाती थी, कुछ अपने ऊपर में लगाती थी। हालात इतने अच्छे भी नहीं थे कि वो किराए का मकान ले सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि किराए के मकान के खर्चे से ही वो बच्चों के स्कूल का खर्चा उठा रही थी। लक्ष्मी बहुत दयनीय हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग रोज़ लक्ष्मी को खाना देते थे और लॉकडाउन में तो कोई आना जाना नहीं करता था, इसलिए उसको कचरा चुनने में या प्लास्टिक चुनने में भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि लोग इधर उधर जाते ही नहीं थे, तो लोग प्लास्टिक की बोतलें फेंकेंगे कहाँ। तो लॉकडाउन के दौरान तो हमने लक्ष्मी को पूरे तरीके से उसको घर में ही खाना पहुंचाया। लक्ष्मी जो है वो इन दिनों जो ठंड चल रही है उस ठंड में ठिठुरते हुए मारी गई। हालांकि लक्ष्मी ने अपने मृत्यु के दौरान हमारा दिया हुआ कंबल ओढ़ा हुआ था, पर वो कंबल उसकी उतनी रक्षा नहीं कर सका जिस प्रकार की ठंड नागपुर में चल रही थी। लक्ष्मी का जीवन बहुत सिंपल था। अपने उज्जवल भविष्य को वो अपने एक लड़की और एक लड़के में देखती थी। पति भी उसका उसके साथ में कचरा बिनता था। पिता की हालत भी बहुत ख़राब थी, माँ मर चुकी थी। पिता ने किसी तरीके से रास्ते पर कचरा बिनने वाले से ही लक्ष्मी की शादी करवा दी। 2 बच्चे उसको हुए थे और 2 बच्चों में वो उज्जवल भविष्य देखती थी। कभी कभार हमको लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए कुछ पुराने कपड़े वगैरह मांगती थी, तो मैं कहीं से उसको जुगाड़ करके दे देता था। उसके बच्चों के किताबों का खर्चा भी हम लोग उठाते थे। लक्ष्मी की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं। इसी तरीके से ठंड, कभी बरसात, कभी धूप की लू लगने की वजह से उनको मौत प्राप्त हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके दर्द से आज का जो सभ्य समाज अनजान है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द में कोई लक्ष्मी है जो इस तरीके के दर्द में रह रही है। हालांकि हम लोग दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, एक लक्ष्मी की मूर्ति लाके उस पर बहुत सारा खर्चा करते हैं, लाखों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं और बहुत सारे व्यस्त चीज़ों में हम अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, पर हम किसी लक्ष्मी को ठंड से बचाने में असमर्थ होते हैं। लक्ष्मी की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रति हमारा समाज का बहुत सारा वर्ग संवेदनहीन है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो लक्ष्मी की मौत से हमारे समाज की एक निराश जो वृत्ति है वो दिखाई देती है। ऐसी कई लक्ष्मियां हैं जो मेरे ख्याल से रोज मर रही होगी। मैं तो एक लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि इन दिनों की ठंड में मैंने इनरवेयर पहन लिया है, स्वेटर पहन लिया है, मैं गर्म जो हवा है वो ले रहा हूँ, हीटर की हवा ले रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये कुछ नसीब नहीं हो रहा होगा।
हमें उनके बारे में सोचना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खाना नहीं खाने की वजह से शायद ठंड में ठिठुरते हुए मर जाए, तो हमें उनके बारे में सोचना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी जब मृत्यु होती है या हमारे ऊपर में कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, तो उस दौरान हमारे माँ बाप भाई बहन कोई भी हमारे साथ में नहीं होता, ना हमारा पैसा होता है ना कुछ होता है। हमारे साथ में सिर्फ हमारे किए हुए अच्छे काम रहते हैं। मैं ऐसे एक बहुत बड़े आदमी को जानता हूं जो बहुत बड़ा वकील है और जिसकी बहुत सारी अप्रोच है, बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, पर आज वो जेल के अंदर में बहुत लंबे समय से बंद है। उसकी पहचान, उसकी अप्रोच, उसकी जो भी पैसा और भाई बहन कोई उसको साथ नहीं दे पा रहे। तो हमें अपने अच्छे कामों का वजन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर रोज अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी कमाई का कुछ हिस्सा, जैसे ग्रंथों में कहा गया है 10वां हिस्सा, वो हमें लंगर सेवा जैसे चैरिटी में समर्पित करना चाहिए, ताकि हमारे से जाने अनजाने में कुछ अच्छे काम हो, किसी भूखे को खाना मिले और कोई लक्ष्मी की तरह ठंड से अकड़ के ना मर पाए। धन्यवाद।